नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबरें। मैं हूं आपका एंकर। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम सुर्खियों के साथ। सबसे पहले शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। गुजरात के सूरत में नीट परीक्षा के दौरान एक हिंदू उम्मीदवार को अपनी कंठी यानी तुलसी माला उतारने के लिए मजबूर किया गया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के बाड़मेर में बुर्का पहनी एक उम्मीदवार की जांच तो की गई, लेकिन उसे बुर्का पहनने की अनुमति दे दी गई। इस मुद्दे को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नियमों का पालन समान रूप से किया जा रहा है या नहीं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसी बीच एक बड़ी एस्केलेशन की खबर। यूएई का दावा है कि उसने आज ईरान द्वारा दागी गई 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। इन हमलों में 3 लोग घायल हुए हैं और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 549 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 क्रूज मिसाइलें और 2260 ड्रोन को रोका जा चुका है। अब भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया। भारत ने यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की ओर। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें मारा गया, धक्का दिया गया और करीब 100 सीटें लूट ली गईं। इसी के साथ उन्होंने काउंटिंग सेंटर छोड़ने का फैसला भी लिया और इस पूरी प्रक्रिया को धोखाधड़ी बताया। अब एक विवादित बयान। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा, कौन भारत में रहना चाहता है? बांग्लादेश के पास हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी पैरामीटर्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके ही क्षेत्र में बीजेपी ने 7 में से 4 सीटें जीत ली हैं, जिसे कई लोग जनता का जवाब मान रहे हैं। Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators, and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India. अब सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। सत्ता परिवर्तन के बीच सीआरपीएफ की क्विक रिस्पांस टीमों ने नबन्ना और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी जरूरी फाइल हटाई, नुकसान पहुंचाई या छेड़छाड़ न की जाए। अब फिर से ममता बनर्जी का एक और बयान। उन्होंने कहा, मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैंने चुनाव नहीं हारा है। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर चुनाव जीत लिया है, लेकिन नैतिक रूप से मैंने चुनाव जीता है। जोर करे दखल करे যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।